आवाज़ नहीं आती उसमें? नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते 66। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूँगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूँ या सुख में रहूँ मैं, प्रभु की स्तुति करूँ। जीवन की राहों में चलता रहूँगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूँ या सुख में रहूँ मैं, प्रभु की स्तुति करूँ। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूँगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊँ सदा। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूँगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊँ सदा। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं,
प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए आने वाला तो हम बिशप साहब के हाथ में देते हैं। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में पानी पी। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ सदा आनंदित रहो। सारे फेसबुक के लोग और साथ में मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब में, आप सबों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बाप आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। वो जो जगत का ज्योति है, जगत का तारना है। हमारा सबका विश्वास है। किसी विश्वास को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, मेरा चश्मा देंगे। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। मन फिराओ और सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। पश्चाताप करो, तौबा करो और सत्य को जानो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और सत्य ही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। खुदा के लोग, बाइबल की एक एक वाणी पवित्रता में है, सत्यता में। जो कोई इस पुस्तक को पढ़ेगा, पवित्र शास्त्र बाइबल पुस्तक को पढ़ेगा, उसका कल्याण होगा, उसका जीवन बदल जाएगा, वो उद्धार पालेगा और संसार की मोह माया से दूर होकर प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देगा। हालेलुया। और जब जब तुम और मैं पवित्र वचन के निकट आते हैं, मेरा जीवन बदल जाता है, हमारा जीवन बदलता है। इसलिए यदि आपका जीवन बदलना है, इन पाखंडी प्रभु के सेवकों के पीछे मत दौड़ो। पाखंडी लोग सिर्फ आपको इससे आपको लोगों को जीने के लिए इंकरेज कर रहे हैं। ये इंकरेज तुम्हें स्वर्ग के राज नहीं ले जाएगा, वो नरक लेके जाएगा। क्योंकि बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, उत्पत्ति से प्रकाश तक लिखा है, परंतु लोग अच्छी बातों को लेते हैं और करते नहीं। हम उसी में कि हमारे लिए दुख, जो दर्द, परेशानी, विपत्ति, उस बातों को लेते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। लोग इजराइल के बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। जैसे बीते दिनों में महामारी आई थी, तभी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे और उनका हाँकना बंद हो गया। अभी फिर हाँक रहे, फिर बंद हो जाएगा। इजराइल पर परमेश्वर का प्रकोप, क्रोध पड़ गया। क्या बाइबल ये सिखाती है कि तुम एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल फेर दे, या दूसरा गाल को मारे? नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती यदि एक मारे तो दूसरा फेर दे। एक कोस की जगह दो कोस जा। जिसने एक मांगा अंदर का दे, भूखों को खाना खिला। खून नहीं करना। इजराइल क्या कर रहा है? खून तो कर रहा है। बाइबल नहीं सिखाती। फिर भी याद रखो, यदि हम पर कोई वार करता है, हमको कोई सताता है, उसको सताने को सहना भी नहीं चाहिए। प्रभु हमारी ओर से लड़ेगा। इजराइल में विशेष करके लोग मसीह यीशु को और यहोवा परमेश्वर को भूलकर किसी और की उपासना करने लग गए और मनमानी करने लग गए। इस मनमानी से, ये धूर्त उपासना करने से इजराइल का परमेश्वर यहोवा वो क्रोधित हो गया और क्रोध होकर उसने इजराइल के ऊपर में दंड भेजा। और बाइबल कहती कि सारा लोग तुझे, इजराइल को चारों ओर से घेर लेंगे, और घेर लिया। घेरने के बाद जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते वे नाश हो जाएंगे, और जो विश्वास करते हैं उनको प्रभु बचाएगा। आमीन। अब नाश होना और बचाना, जो मारे जा रहे हैं प्रभु के लोग, वे स्वर्ग के राज के वारिस हो रहे हैं।
जो बचा जा रहे हैं वो दंड भोगने के लिए चल रहे हैं। पर ये सब होने के बावजूद परमेश्वर का राज्य जो निकट है, आने के पहले एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पे करेगा, और ये बातें को पूरी हो रही, और ये तीसरा महायुद्ध का शुरुआत हो गया। इस बात को ध्यान रखें। खुदा के लोगों, हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर इज़राइल के साथ है, हो, इसमें कोई शक नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, टाइम है उसको। रुको जरा, थोड़ा रुको जरा, अभी नहीं, अभी नहीं, टाइम है। परमेश्वर पूरा इनको ऐसी विपद डालेगा कि ये परमेश्वर को अच्छे से पहचाने। ये भी राजा, वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये प्रभु के लोग नहीं है। ये तीसरा मंदिर बनाएंगे। पहला मंदिर बना, दूसरा बना, अब तीसरा बनेगा, और ये तीसरा मंदिर बनेगा, वहाँ पर एंटी क्राइस्ट आके बैठेगा। एंटी क्राइस्ट, और ये जो कुछ हो रहा, ये सब तीसरे मंदिर का रहा, और वो एंटी क्राइस्ट पूरे वर्ल्ड को अपने ताबे में लेगा। वन गॉड, वन नेशन, वन करेंसी, और यही चल रहा है। G20, V20, क्या 20 जो चल रहा है वो चल रहा है। इसी के वास्ते वो तीसरा मन टेम्पल न बने, उसमें शैतान वास न करे, इसलिए सारे मुस्लिम लोग मिलकर उस पर दबाव डाल रहे हैं। बहुत गहरी बात है, वचन में अगर जाओगे तो बहुत गहरी बात है। और दबाव डालने के बाद वहाँ से जो एंटी क्राइस्ट निकलेगा तीसरा, उसकी उपासना, उसकी पूजा करना पड़ेगा, ऐसा वो आने वाला है। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के निकट बने हैं, वो इज़राइल में रहेंगे। उनके साथ यीशु मसीह आके पूरे वर्ल्ड को प्रभु यीशु मसीह उनके ओर के भस्म करेगा। आज नमस्कार विजय कुमार जी, नमस्कार। परमेश्वर आपको सबुद्धि दे, ज्ञान को दे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस इज़राइल में, और इज़राइल में आने के बाद सारे दुनिया पर, दुनिया के हर एक लोग, जो मर गए वो भी, जो नहीं मरे वो भी, वो फिर से मरे हुए जी उठेंगे। हर एक आँख देखेंगे कि यीशु ही प्रभु है बादलों में, हर एक जुबान कहेंगी यीशु ही प्रभु है, हर एक जुबान कहेंगे यीशु प्रभु है। अरे बात का होना जरूरी है। पर मसीह लोग, जो क्रिश्चियन लोग हैं, और मैंने कहा था कि अमेरिका का सत्यानाश होगा, ध्यान रखना, अमेरिका पे विपत्ति आएंगी। तो मेरी भविष्यवाणी को भेज दो अमेरिका के लिए। वार्निंग दिया था मैंने बहुत साल पहले। नाशमान देश है वो भी। मेरा वीज़ा ही कैंसिल हो गया। मैं अमेरिका जा रहा था परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, वीज़ा ही कैंसिल। वहाँ के लोगों ने मेरे को बुलाना ही बंद कर दिया कि मैं उनके विरुद्ध बोल रहा हूँ। तो मैं भी अमेरिका जा रहा था, और मैं एक हिंदुस्तानी अमेरिका में जाके उनके लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता, जो नहीं जान रहे, सुपर पावर वाले यीशु को नहीं जान रहे। पाप की प्रभुता बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, इसलिए अमेरिका भी नाशमान देश है। भले मसीह का है, पर तो वहाँ मसीहत नहीं है, वहाँ पाप है, व्यभिचार है, दुष्टता है, नाना प्रकार की बातें हैं, घमंड है। घमंड सबसे व्यर्थ है। उनका भी विपत्ति, उन पर विपत्ति आएगी। एक बार तो आगे चलेगी। सुनीता कुईकर, बहुत देर से मैं माया को फोन लगा रहा पर उठाए नहीं। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो खुदा के लोगों, मैं अपने आप को बार बार कहता कि मैं घमंड करता हूँ, मेरा भारत महान देश है, मैं हिंदुस्तान का, पर हाथ के बनाई की उपासना नहीं करता। उस परमेश्वर की उपासना करता जो आपको मुझको बनाया, उसकी उपासना करता।
खुदा लोग ध्यान रखना, गर्व से कहता कि मैं भारतीय हूं, बिल्कुल प्रभु की स्तुति। और परमेश्वर हमारे पूरब का है। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूरब में हुआ, वेस्टर्न में नहीं हुआ, पूरब में हुआ, पूरब में हुआ, पूरब में, है ना, पूरब का परमेश्वर है, उद्धार करता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें कि हमने कहा था जो बात प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहा है और करेगा। और मैंने कहा कि 2019, 2014, 2019 और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ही राज करेगी, जबकि मैं इससे कोई लेना देना नहीं, पर मेरी भविष्यवाणी है। 2009 से मैं किया भविष्यवाणी और भविष्यवाणी पूरी हो रही है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे भी इजराइल के इसमें, प्रभु इजराइल का परमेश्वर है। हम देखेंगे वचन से के अंदर देखेंगे, बहुत सारे इसमें देखेंगे। पर याद रखना, 1000 वर्ष, 1000 साल के लिए परमेश्वर वापस आकर, वो स्वर्ग में है, वो आकर राज करेगा इस पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड पर उसका राज होगा। इसके लिए जो तीसरा मंदिर जो बन रहा है वो शैतान पुत्र उस पर वार करना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब मैं न तुम्हें आग से भस्म करूंगा न पानी से, परंतु तुमको आपस में लड़ाऊंगा और तुम आपस में ही मर मिटोगे। और इसकी बात हकीकत हो गई है, ये आपस में मर मिट रहा है, इसमें कोई शक नहीं, आपस में मर मिट रहे हैं, इसमें कोई भी शक की बात नहीं, हर हकीकत है। आप बाइबल को पढ़े, या बाइबल नहीं चाहिए आपको तो गूगल में चले जाइए, डाउनलोड कर दीजिए बाइबल, उसमें बहुत सी बाइबल आती है, आप डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। जिस दिन तुमने बाइबल को पढ़ा वो बदल जाएगा। मैंने रामायण पढ़ा, मेरी किताब दिखाऊँ मैं, मेरे पास रामायण है, गीता है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सब मेरे पास है, पर मेरा जीवन नहीं बदला। मैंने बाइबल पढ़ा, मेरा जीवन बदल गया, मेरे जीवन शांति आ गई, बरकत आ गई। मैं एंटी क्राइस्ट था, बहुत चिढ़ता था क्रिश्चियन लोगों से, पर प्रभु ने मुझे एक दिन पकड़ लिया। वो परमेश्वर जिंदा है, जिंदे परमेश्वर के विरुद्ध मत जाओ। मैंने हाथ की उंगली काट कर कोराडी की देवी में 21 बूंद खून के बूंद चढ़ाए, ये उंगली में है, ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे करती है। सिंदूर चढ़ाया, बहुत कुछ किया मैंने, बलि दिया पर उद्धार नहीं पाया। मैंने बलि दिया, मेरा उद्धार नहीं, पर मेरे यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए बलि दिया, उद्धार पाया। मेरा नाम है पुरुषोत्तम जनार्दन राव नियोगी। अब मैंने अपना नाम इमैनुअल रखा, परमेश्वर हमारे संग संग है, गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे निकट है, उसका मतलब है इमैनुअल का। और जब से मैं प्रभु में आया, मैंने लोगों की सेवा किया, लोगों को दान दिया। फॉरेन से कोई सपोर्ट हमको नहीं मिला, ना मिलेगा, क्योंकि सच्चाई के लोगों को नहीं मिलता, झूठे लोग को मिलता है। जो अपना मज़हब को बेचते हैं उनको मिलता है। मैं अपने मज़हब को बेचता नहीं, मेरे मज़हब की मैं वाहवाही करता हूँ और उसकी स्तुति महिमा करता हूँ। आप नहीं समझोगे परमेश्वर वचन को, और जो समझ गया उसका जीवन बदल जाता, वो दयालु हो जाता, कृपालु होता, अनुग्रहकारी होता स्वभाव में। नहीं तो हम आपको हाथ लगाना और हमको हाथ लगाना एक बात थी। नाम पूछना, हम जा रहे थे वहाँ थे, वैसे भयानक थे। मेरे साथ तो दूसरा नहीं जाएगा, पर मैं जानता हूँ, मेरा बस्ती जानती है। आज खुदा ने मुझे बदल दिया। बस जिन लोगों के साथ रहता वो बहुत बड़े बड़े महारथी लोग थे, और उस महारथी के साथ रहकर भी प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। खुदा के लोगों, आओ, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। बहुत जल्दी प्रभु आ रहा है। यीशु मसीह मुझे और आपको ले जाने के लिए आ रहा है, इससे तैयार हो जाओ। अपने वस्त्रों को धो लो, जो वस्त्र हमारे गंदे हो गए उसे शुद्ध कर लो, क्योंकि यीशु आपको मुझको लेने आ रहा है। आज मरा तो सौभाग्य, कल मरा तो दुर्भाग्य है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं झूठ पे झूठ बोलता करूंगा, इससे झूठ मत बोलो। तो आज देखेंगे 21 अक्टूबर है, मेरे लिए प्रार्थना करना। कल मैं शाम को मलाजखंड को जा रहा हूँ,
स्वामी न सोनवानी, मेरे लड़के के लिए प्रार्थना कर देना। संध्या सोनवानी, उसका तबीयत खराब है। ज़रूर हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप लाइव में हैं, प्रार्थना जब मैं पानी प्रार्थना करता हूँ, आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। थके हुए के लिए विश्राम। ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आज लोग बोझ में दब गए। 36 कोटि देवी देवताओं को पूछ कर लोग थक गए। 36 कोटि। राजू राज जॉन जी, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु आपका आशीष दे, थैंक यू, है ना। 36 कोटि। अब हम किसकी उपासना करें? 36 कोटि है, कितने सारे हैं, थक चुके हैं। उनसे कहता परमेश्वर, अतुल हांडा जी, प्रेज़ लॉर्ड, उनसे कहता ए थके हुए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। जरूर देगा विश्राम। आप जाते नहीं इसलिए विश्राम नहीं, पहुंच के देखो, परख के देखो। थके हुए के लिए विश्राम। आज मनुष्य इस संसार में थक गया है। बहुत मूर्ति पूजा पाठ करके, प्रार्थना दुआ, ये चर्च में जा के लोग थक गए। बहुत से लोग चर्च को जाके थक गए। कल जो बच्ची आई थी वो भी चर्च को देखा, परंतु कोई आराम नहीं, शांति। पर जब मेरे पास आई, मेरे साथ मेरे यीशु के पास आई, मेरा यीशु उस पर दया करेगा और उसको चंगाई चुका देगा। आमीन। फर्क है। हम सब यीशु मसीह की आराधना उपासना कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग अब चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहकाकर अपने पेट की सेवा कर रहे हैं। अभी नागपुर में भी बजेंद्र का एक ये खुल गया है चर्च, सुबह शाम पूरे दुनिया में वो चर्च खुल रहा है। क्या तो पैसा कमाना है, क्या तो पैसा कमाना है, इसी पैसा कमाने के लिए चर्च खोल रहे हैं। क्या जरूरत है? तेरा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और नागपुर के लोग सारे पास्टर उसके साथ जुड़ेंगे। एक बेदारी नागपुर में कई हजारों की संख्या में एरे गेरे नत्तू के आखिर, मगर उद्धार नहीं पाए नागपुर आज तक, न पाएगा। सिर्फ पैसा कमाने का बिजनेस है, पैसा कमाने का तरीका है, बड़ी बड़ी मीटिंग सभा करके लाखों रुपए लूटने का है। इसको ध्यान में रखना। खैर, प्रभु की स्तुति। प्रभु तुझसे विनती प्रार्थना करता हूं, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, और तू न्याय कर खुदा। आने के पहले न्याय कर हमारा, हम लोगों का। जो लोग सिर्फ खाने पीने में, मौज मस्ती करने में, मीटिंग करने के लिए ये मसीही लोग एकत्रित होते हैं और सभा को करते हैं। विजय कुमार जी, आप जहाँ भी हैं, कहीं से भी क्यों ना हो, आपकी इच्छा बहुत अच्छी है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। हम किसी भगवान का द्वेष नहीं करते। आप मेरा मोबाइल नंबर लीजिए 9372304191, फिर मुझसे आराम से बात करो ना, अपन 1 घंटा बात करेंगे। आपस में हम दोनों भाई है। मैं भी उच्च कोटि नियोगी ब्राह्मण हूँ, है ना। तो मेरे इसमें लिखे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, अच्छी बात है, परंतु आप मुझसे बातचीत करेंगे, है ना। सत्य सत्य है, ध्यान रखें। तो खुदा के लोगों, आप सिर्फ सुनिए और नोट्स बनाइए भाई साहब, फिर उसी नोट्स के बाद में अपन बात करेंगे, है ना। फ़ोन पे करेंगे, या आप मुझे मिलने आ जाओ, या मैं तुमको मिलने आ जाऊँगा, अगर टाइम मिला तो मुझे, ठीक है। जिस भी एरिया में आप जहाँ पे भी हैं, वहाँ अगर मेरी मीटिंग होती तो मैं ज़रूर आपको फ़ोन करके कांटेक्ट करूँगा। तो आप मेरे को आपका कांटेक्ट नंबर, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, आप जो भी लिखते बहुत अच्छी बात है। खुदा बाप आपको सबूत दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन को बदले, आपको बुद्धि और ज्ञान दे, ज़रूर दे। एक पंडित जी का मैं आपको भेजूँगा कि पंडित जी था, वो भी प्रभु में आया। बहुत से लोग प्रभु में आ रहे हैं। हम किसी का द्वेष नहीं करते और किसी को हम लोग गलत नहीं बोलते, पर हम जो सच्चाई उसको बोलते, तो सच्चाई सुनो, है ना। सुनने में कोई हर्ज नहीं है, जब मानना नहीं है, किसी का धर्मांतर नहीं करते, ना करेंगे, सुनिए, ठीक है भाई साहब।
ठीक है, चलो प्रभु स्तुति हो। 21 अक्टूबर है। मैं ये किताब जो है ना 1960 की लिखी हुई किताब है। इसका नाम है ब्राइट राइट, केवल 1 मिनट आपके दिन में से। 1960 में इस किताब को लिखा। उस किताब को मैं अभी पढ़ रहा हूँ 2023 में। कितने साल पहले? 40 2000 हो गया और ये 23 है ना, 63 साल है ना। तो पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय उसके 29 पद। कितना सुंदर वचन है, हकीकत है, सामर्थ्य वचन है, मेरे और आपके जीवन को बदलने वाला वचन है। पर इज़राइल क्या कर रहा? क्या परमेश्वर जुआ उठा रहा है? हेलो, इसके पीछे बड़े बड़े लोग टिप्पणी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या परमेश्वर मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो? क्या हम प्रभु के वचन सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे। सीख रहे क्या? नहीं सीखना। मेरा जुआ, मत्ती की किताब उसके 11वां अध्याय उसके 29 पद। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु मसीह ने सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया। जो निष्कलंक था, जो पाप से रहित था, जो शुद्ध था, उसने पाप को उठा लिया। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैं पापियों का नाश करने आया, और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं पापियों को बचाने आया। अंतर है, हकीकत। मैं पापियों को बचाने आया। अब बचाने वाला बड़ा होता या पाप को खत्म करने वाला बड़ा होता? बचाने वाला। इसी ने मेरे जीवन को परिवर्तन में लाया। खुदा ने अपने आप को नहीं बचाया, अपने आप को तुम्हारे मेरे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि उसको मानता कि वो जी उठने वाला। सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जो जिंदा है, और बाकी की सबकी कब्र बंद पड़ी हुई है और काल्पनिक है। पर बाइबल काल्पनिक नहीं है, बाइबल पवित्र आत्मा से रची गई है। बाइबल पवित्र आत्मा से रची गई और सत्य है, असत्य नहीं है। इसको लेखक नहीं, इसमें जितने लोग हैं 66 किताब इसमें है ना। खुदा के लोगों, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के निकट आएगा, उसके जीवन में शांति, बरकत, आशीष आएंगी। किसी बात की कमी घटी नहीं रहेंगी। चेहरे में एक रौनक रहेगा, आशीष रहेगा, बरकत रहेगा। इसलिए मन फिराकर प्रभु के पास आओ। बहुत से दबे लोगों, थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आके देखो। हम जो मोबाइल में रहते हैं उनको छुटकारा नहीं दे सकते। हम सिर्फ तुम्हारे आत्मा में, अगुवाई में, तुम अपने जीवन को प्रभु को दीजिए। तुम मोबाइल पकड़ोगे, फलाना पकड़ोगे, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रार्थना नहीं हो सकता। सिर्फ प्रार्थना तुम्हारे उद्धार के लिए कर सकता हूँ, तुम्हारे जीवन शांति बरकत। तुम समय को काटो ना। अपने बच्चों को बचपन से दे दिया हमने मोबाइल। इधर 6 महीने की बच्ची हुई तो उसको मोबाइल और टीवी का शौक लग गया। बर्बाद हो रहा आने वाला जीवन, आने वाला जीवन कैसा बर्बाद हो रहा। उनके माँ बाप मोबाइल में फंसे तो बच्चे कहाँ से नहीं रहेंगे। हमारा स्वभाव तो उनमें जाएगा ना, क्योंकि हमारा खून है। जो बाप और माँ जो बोएंगे वही तो काटेंगे, उसमें कोई शक है क्या? नहीं है। चलो, थके हुओं के लिए विश्राम। जो थक गए हैं उनको विश्राम चाहिए, विसावा, मोक्ष। यदि आपको मोक्ष चाहिए, स्वामी विवेकानंद बोला, यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आपको प्रभु यीशु मसीह के सन्निकट रहना पड़ेगा, तब तुम्हें मोक्ष है। स्वामी विवेकानंद की किताब में लिखा है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं अर्जुन जी को
यदि तुझे मोक्ष चाहिए तो मेरे ऊपर एक सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर उसके निकट जा, तो तुझे वहां मोक्ष मिलेगा। गीता में लिखा है, कहाँ लिखा मैं बता दूंगा आपको, गीता में लिखा है। ये बाइबल का परमेश्वर अनादिकाल का परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सामर्थ्यवान परमेश्वर है। मर के जी उठा, ऐसा संसार में और कोई पैदा नहीं हुआ, सब हुए तो मर गए, परंतु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसने मुर्दों को जिलाया। आज वो परमेश्वर मुझ में होकर मेरे द्वारा भी यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया। सर्टिफिकेट उसका मिला, डेथ सर्टिफिकेट मेडिकल का। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं संभव है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं संभव है। खुदा के लोगों, मैं बार बार कहता कि आप खुदा के लोग हैं, तो खुदा को नहीं जानते। खुदा ने आपसे प्रेम किया, आपसे प्रेम करके देखो, जिस दिन तुम प्रेम कर लोगे तुम खुदा के बच्चे हो कहलाओगे। इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, चीमा ने क्या दी थी वचन पहले देखो, यहेजकेल 30 का 1, 2, 3, विजय कुमार जी, गुंजना वाले जी, मैंने आपसे कहा बाइबल के अनुसार भगवान कौन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, आप समझ जाइए। बार बार तो कहता हूँ, रोज कहता हूँ मैं, है ना। मैं बार बार कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। मैं तो पहले 36 कोटि सृष्टि की उपासना करता था, अब मैं सृष्टिकर्ता की उपासना कर रहा हूँ, सृष्टिकर्ता की उपासना कर रहा हूँ। पहले सृष्टि की उपासना करता, सृष्टि की, जैसे ग्रह, चांद, नदी, नाले, झाड़, पशु पक्षियों की उपासना करता था। अब मैंने छोड़ दिया भाई साहब, अब मैं सृष्टिकर्ता की करता, और वो सृष्टिकर्ता है प्रभु यीशु मसीह। तो आप सोच लो कि कौन सा भगवान है। मेरा परमेश्वर भगवान नहीं है, मेरा परमेश्वर परमेश्वर है। हाँ, इज़राइल की कौन सा किताब, यहेजकेल 30 का 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 देखें। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी करके कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर, क्योंकि वो दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है, वह बादलों का दिन, और जातियों के दंड का समय होगा, मिस्र में तलवार चलेंगी, और जब मिस्र में जब लोग मारे जाकर गिरेंगे, तब कुछ में भी संकट पड़ेगा। लोग बाइबल का अभी का हो रहा। हाँ, और लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे, ये इजराइली लूट ले जाएंगे, और उनकी नींवें उलट दी जाएंगी। हो रहा ना, हकीकत है ना। ये बातों को नहीं सुन रहे क्या, होगा ना, उनकी नींवें उलट जाएंगी। बाइबल लिखा है। हाँ, कुश, लूत, और सब दोगले, सब क्या, दोगले और कुप लोग, और वाचा बांधे हुए देश के निवासी, मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। हाँ, तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा यो कहता है, ये दोगले लोग, यहोवा यूं कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे, और अपनी जिस सामर्थ पर मिस्र फूलते हैं, वह टूटेंगी, मिग्दोल से लेकर परजोतकोर। और अपनी जिस अगर आप सोचते कि आपको ब्लेसिंग चाहिए प्रभु यीशु मसीह का, पूरा वाणी को सुनो, रोज रात को 9 से 10 जुड़ो, तेरे गर्भ को परमेश्वर आशीषित करेगा, 100% करेगा। असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर। कब वो बता दूंगा, पहले हमारे साथ में मेंबरशिप ले लो, जुड़ जाओ, बता दूंगा मैं। मेंबरशिप है मेरे पास, और जब मेरे साथ जुड़े तो फिर आजू बाजू के हेरे गेरे नत्तू को नहीं जुड़ने का, बिल्कुल 100%। मेरे यहाँ 42 साल के 45 साल के को बच्चा हुआ, 15 साल बाद बच्चा हुआ, 5 साल में फिर प्रभु उनको बच्चा दे रहा है, वो ट्विंस दे रहा, प्रभु दे रहा।
प्रज्योत कौर, मेरा इसको फॉलो करो। आप परेशान मत कीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए 9372304191। जिसको भी आपको मुझसे बात करना, मैं आपके साथ बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर मेरे मुंह की भविष्यवाणी को पूरा करेगा। यदि तेरे पति में कोई कमी घटी है वो भी बता दूंगा, या तुझ में कमी घटी वो भी बता दूंगा। तू वहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करे। जी, ध्यान रखें खुदा के लोगों, जिस दिन तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमने भी क्या पढ़ा? किताब, कौन सा किताब पढ़ी? याजकल 30 का 1 से 6 तक। 1 से 6 पढ़ा। क्या पढ़ा? फिर से पढ़ेंगे, एक बार याद करिए। फिर यहोवा का ये वचन मेरे फिर पास यहोवा पहुंचा। का वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के हे संतान, मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी करके कह। भविष्यवाणी करके कह। मैं कह रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पर लोग नहीं समझ रहे, लोग नहीं समझ रहे। भविष्यवाणी कहकर कहे, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, हाय परमेश्वर यह यो कहता है, हाय परमेश्वर यूं कहता है, हाय हाय करो, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर, हाय उस दिन पर, क्योंकि वो दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है। यहोवा का दिन निकट है। वह बादलों का दिन, यहोवा का दिन निकट है, बादलों का दिन, और जातियों के दंड का और समय जातियों का होगा। दंड का, जातियों का, सारे जाति, एक जाति नहीं, सारे जाति, सारे जातियों का दंड का समय है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों, और चारों भाई भाई है ना। हाँ, मिस्र में तलवार चलेंगी, मिस्र में, इजराइल, मिस्र में तलवार चलेगी। और जब मिस्र में लोग मारे जाकर जब मिस्र में लोग मारे जाके गिरेंगे, तब कुश में भी संकट पड़ेगा। लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे, और मिस्र को लोग लूट ले जाएंगे, और उसकी नींवें। ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होंगी क्या? होंगी ना, बाइबल में लिखा है ना। पर ये पास्टर लोग खुदम कर रहे हैं, नाना प्रकार की बातें बोलकर। व्यर्थ है, व्यर्थ। सच्चाई तो ये है। बाद में 1000 वर्ष जब राज के ना, तब की बात अभी से मत लो, तभी रहेगा। हाँ, आगे। तब कुश में भी संकट पड़ेगा, कुश में भी संकट पड़ेगा। लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे, और उसकी नींवें उलट दी जाएंगी। कुश पुत लूद और सब दोगले, ये सब दोगले लोग, ये पास्टर लोग दोगले, एक नंबर के दोगले। मैं देखा ना उस दिन ट्रेन में, क्रिकेट की दीवाने प्रभु के सेवक, पर मेरे साथ लाइव में नहीं जुड़ना चाह रहे थे, और वचन सुनना नहीं चाहते। नागपुर के महारती लोग, मैं लिख भी रहा था, पर गलती से मेरा कट गया हूं। है ना, ध्यान रखना। हाँ, और कुप लोग, और वाचा बांधे हुए देश के निवासी, परमेश्वर वाचा बांधे देश के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा यो कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे, और अपनी जिस सामर्थ पर मिस्र फूलते हैं, जिस सामर्थ पर मिस्र फूलते हैं, ये कौन सा? इजराइल देश जो फूलते हैं, वह टूटेंगी, और 100% टूटेंगी। सपने की किताब उसका 2-4 पढ़ेंगे। मिग्दोल से लेकर सवेने तक उस क्या पढ़ती रहे तू? सवेरे नहीं है वो, सवेने है ना। हाँ, पढ़ अच्छे से पढ़ो। सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। सपने 2 का की यह वाणी है। सपने 2 का 4 पढ़ो। ये प्रभु यहोवा की वाणी। तुम उसको झुटला रहे पास्टर हो, अभी तुम पर भी दंड आएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूँ, पास्टर की मालूम नहीं होगी। अगर नहीं आएगा ना, तो मैं सेवा छोड़ दूंगा प्रभु की, बिल्कुल छोड़ दूंगा। आएगा, क्योंकि तुम सिर्फ भविष्यवाणी अच्छी वचन को लेकर रहे। ये वचन भी पढ़ो ना, बाइबल से तो बोल रहा हूं मैं। हाँ, सपने 2-4। क्योंकि गाजा तो निर्जन, ध्यान से, गाजा चल रहा ना, गाजा का नाम। किंतु गाजा तो निर्जन, और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। हाँ, गाजा और अश्कलोन जो वहां पर है, उजाड़ हो जाएगा। जो पुराने जमाने का नाम था बाइबल के अंदर में, अभी वो नाम को लोगों ने चेंज कर दिया। मैं इसका एक का नाम बताऊंगा। पहले नाम क्या था, उसका नाम क्या था,
सब बता सकता हूँ, पर हमको वो टाइम नहीं बता के क्या करना है। कोई क्या हमको इनाम देने वाले हैं कि सब कुछ होने वाला है? बस चलो, जो हो रहा है उसको देखो, प्रभु का गुणगान करो और प्रभु के भय में चलो, प्रभु की पवित्रता के साथ चलो, परमेश्वर तुमको आशीष देगा। हाँ, क्योंकि गाजा तो निर्जन क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अस्लोन उजाड़ हो जाएगा, गाजा निर्जन हो जाएगा और उसके साथ अस्लोन जो है वो उजाड़ हो जाएगा। फिलिस्तीनी भी है, उजाड़ हो जाएगा। आगे, अशदोद के निवासी अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे। दिन दोपहर निकाल देंगे। बराबर है, लोगों को निकाल रहा है, सब जा रहे। बाइबल की वाणी पूरी हो रही। ये बाइबल में उत्पत्ति के पहले से बाइबल है, उत्पत्ति की बात से बाइबल पढ़ी है। प्रभु यहोवा ने आदम को हवा को बना के उसके हाथ में उत्पत्ति किया। फिर भी हमारे लोग नहीं समझ पा रहे, है ना। जो बहन ने लिखी कि मुझे बेबी कब होगा, प्रभु की स्तुति हो। विश्वास करना पड़ेगा आपको और आशीष पाना पड़ेगा। आगे, और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। एक्रोन उखाड़ा जाएगा। इनके सब नाम है, अभी नाम थोड़ा चेंज हो गया। अभी हमारा यूपी में कितने सारे नाम चेंज हो रहे। ऐसे ही राजाओं ने आके बार बार उस शहर का नाम को चेंज किया। समझ में आ रहा? अभी हमारा भारत देश को इंडिया बोलते हैं। इंडिया भारत में कोई अंतर नहीं है, फिर भी इंडिया को हटा के भारत बोलेंगे, नाम चेंज हो जाएगा। हमारा भारत देश 3 नाम में महत्व है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। गर्व से कहता हूँ, ऐसा और वर्ल्ड में किसी का भी देश नहीं है जो मेरा देश है। तुलसी रंगारी, मैं अच्छा जी प्रेज लॉर्ड। रंगारी जी प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। बस 2 के 3 हो जाओ तुम भी जल्दी, प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। क्या लिखा है? ये सब बातें पूरी हो रही है, पर मैं और आप मान नहीं रहे। कोई बात नहीं, ये मसीह लोग मसीह का रूप धारण करे। शैतान ने ज्योति में स्वरूप का रूप धारण करा। ये ज्योति रूप है। बड़ी बड़ी बातें ताकि चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन को लोगों को बहका रहे, गुमराह कर रहे हैं। क्या कर रहे? गुमराह कर रहे हैं। आज लोगों को ये सब लोग सब गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ अपने पेट की सेवा करने के लिए गुमराह कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं, जिस सभाओं से परमेश्वर बोलता है कि मैं इससे क्या हो गया हूं, बड़ी बड़ी सभाओं से परमेश्वर क्या होता है? चिढ़ता है। मेरे सामने से हटाओ, बाइबल लिखा है। अरे सभा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, अरे तुम्हारी प्रार्थना आज नहीं सुना तो क्या कल सुनेगा? क्या 70 साल में प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुना, 100 साल में प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुना, तो आज सुनेगा तुम्हारी प्रार्थना? ये तो प्रभु की योजना है। ये जो युद्ध हो रहा ना, प्रभु की योजना से हो रहा है। ये आकाश में, पृथ्वी में भूकंप, ये सब परमेश्वर की योजना से हो रहा है। सपन्या 2 का 4 पढ़ लिए, अब 3 का 15-17 पढ़ेंगे। पढ़े। यहोवा ने तेरा दंड 3 सपन्या 3 का 15-17। हाँ 3 का 15 से 17 तक ना। हाँ 3 अध्याय, तीसरा अध्याय। हाँ, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेंगी। हाँ, जब प्रभु आएगा ना 1000 साल के लिए, तब विपत्ति नहीं भोगेंगी। उस समय यरूशलेम से कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वह उद्धार करने में पराक्रमी है। झगड़ा करने में नहीं, उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। क्या रहेगा? चुपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन सीताराम जी प्रेज लो। हाँ, गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ये 1000 वर्ष की बात अभी से परमेश्वर कर रहा।
और अभी जो है ये हमारी भविष्यवाणी थी 2006 में अभी कि इज़राइल पे परमेश्वर चारों ओर से विपत्ति को भेजेगा और बड़ी दुष्टता होंगी, और जैसा बोला और शाम 7 तारीख से शुरू हो गया। मुझे नहीं मानता, इसी अक्टूबर 2023 बोला मैंने, और ये सब बातें पूरा होने पर है, पूरा होने पर है और होके ही रहेगा, होकर ही रहेगा। जागो सोने वालों, अभी भी गुमराह मत को, चिकनी चुपड़ी बातों सीधे साधे लोगों को मन को मत बहकाओ। ये कथा कहानी बाइबल नहीं है, ये सत्य की बाइबल है, सच्चाई की है। सागर ब्रिगेड, जय आदिवासी जी, चलो जरूर हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। सागर से, सागर भिलाई, हाँ सागर भाई, जागो, बिल्कुल जागो, है ना। हम सबको एक होना है, उस खुदा को एक होना है, एकता लेके हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आप जागो, जागो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो, यही प्रेम सिखाता है। इसी प्रेम में धर्म है, यही धर्म, हमको प्रेम में ही सब कुछ है। मैं बता रहा था थके हुए के लिए विश्राम, हम थक गए। ये 5 का 26 क्या है? यिर्मयाह, यिर्मयाह की किताब उसका 5वां अध्याय, उसका 26, 27, 28, 29, 30, 31 पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में यिर्मयाह की किताब उसका 5वां अध्याय, उसके 26, 27, 28, 29, 30, 31 पढ़ेंगे। पढ़े समय हो रहा है यिर्मयाह 5 का 26, 27, 28, 29, 30, 31। हाँ, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। हाँ, जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं, जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं, वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं, जैसा पिंजरा चिड़िया से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं, वे मोटे और चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। ये सब प्रभु के सेवकों के लिए है। मोटे हो गए, चिकने हो गए, खा लिए, मर्सिडीज गाड़ी ले लिए, बहुत सारे मकान ले लिए, अरबों लाखों हजार लोग उनके भीड़ में है, और सिर्फ गुमराह कर रहे लोगों को, दुष्टता कर रहे लोगों को, झूठ बता रहे हैं, गवाही पे गवाही दिखा रहे हैं, और किसकी गवाही किसकी कहाँ पे किधर। अभी मैं आ रहा था तो बेलतुर्गा में गरबा चल रहा था, हजारों की संख्या में थे, वहाँ रुक जाने का, मैंने वीडियो लेने का और अपनी मीटिंग डाल देने का, बस यही चल रहा है। एडिटिंग तो हो ही जाता है, मेल मिलाप तो हो जाता है, पर इसको लोग देख के भाग रहे। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, बस मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा, जो मेरे संग है उनकी स्तुति महिमा करूँगा। और तुम जो दिखता हो विकता, जो नहीं दिखता हो नहीं दिखता, हमारा नहीं दिखता। बहुत से काम होते प्रभु के, अद्भुत सामर्थ्य के काम होते। कल एक बच्ची का प्रभु ने चंगाई दी, रोजाना कुछ ना कुछ था, पर हम लोग डालते नहीं। हमको प्रभु की महिमा करना है, अपनी बड़ाई नहीं करना। प्रभु बड़े हम घटे, ये प्रभु को नहीं बढ़ा, खुद बढ़ रहे। 12वां चर्च, वो चर्च, फलाना चर्च, हमका चर्च, ढिगाना चर्च, बस चल रहा, और लोग दीवाने उनके पीछे भाग रहे। तुम सब नाश होने पर हो से तुम्हारा ये भविष्यवक्ता झूठ मूठ के भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मेरा नंबर देता हूँ, मेरा एड्रेस देता हूँ, सब देता हूँ, डरता नहीं। खुदा, मुझे तो आज नहीं कल मरना है ना, और प्रभु का जाना है, पर मारने वाला पैदा भी नहीं होगा। इस भी ध्यान को रखना है, खुदा ने सब कुछ दिया। ये सब झूठी मूठी बातें, यह बच्चे हो रहे, फलाना हो रहे, ये हो रहे, बस जबरदस्ती। और लोग गवाही देने को चलते थे, 1000-2000 रुपये तो गवाही देते लोग, तुम्हारे मिराकल मनी आएगा। अभी बंद कर दिया भजन मिराकल मनी, मेरी बोल बोल के, हैं। बहुत लोगों को मिराकल में मिलता, घर में तुमको पंख मिलेगा, तुमको घर में शंख मिलेगा, तुमको घर में कॉइन मिलेगा। अभी कहाँ हम कह रहे भजन दर,
हैं? कहाँ गया अभी वो? पंख देखो, पंख मिल रहा। अरे लोगों के पंख आएंगे नहीं क्या? कबूतर है, मुर्गियाँ हैं, चिड़िया हैं, उनके पास तो पंख की तारे हो। बजेंद्र ने बोला था आ गया। और कॉइन मिलता, कॉइन ना कहीं तो मिलता है। जागो अंधश्रद्धा के लोगों, मसीह में ये लोग तुम्हारे को चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका कर बढ़िया देखो ना उनके सूट बूट, शान देखो ना उनके, खाना पान देखो ना, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे। धनवान परमेश्वर राज में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं भी ले सकता हूँ, है ना? मैं आ जाए फिर वापस आता हूँ। तुम लोग को उसमें से निकालना चाहता हूँ कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सच्चाई को नहीं जान रहे। तुम वचन बहुत अच्छा बोलता, अंकुर नरोल बहुत अच्छा बोलता, पर जीवन धनवान परमेश्वर राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ये धनवान लोग हैं। 1 करोड़ 1200 रुपया को दिया था उसने कोरोना में, और गरीब, उसके वहाँ के गरीब परेशानी है बेचारे। पढ़ो वचन क्या लिखा। वे मोटे और चिकने हो गए हैं। हाँ, ये मोटे और चिकने हो गए हैं। बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए ये हैं। बुरे कामों में सीमा को पार कर लिए। प्रभु के नाम से झूठ मूठ के प्रचार में, झूठ मूठ की गवाही में, झूठी मूठी बातों में सीमा को पार कर लिए गए। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते। थे। इससे उनका काम सफल नहीं होता। सफल होता। हाँ, पैसा होता। गवाही, एक हिजड़े को बच्चा हो गया, कहाँ से पकड़ के लाया नहीं मालूम, और उसका हिजड़े का बच्चा कम से कम 10-12 साल का। सोचो ना जरा, सोचो। अभी अंकुर नरवाल इसमें वो गवाही दे रही थी, और वो चुप है। वो बाजू वाली पक कर रही। अब बाद में हाउ तो हाउ बोलेंगे बेचारी, इतने लाखों हजार लोगों के बीच क्या बोलेगी? ये गुमराह कर रहे हैं। नूह भी ऐसा ही कहता था आपको। मैं नूह नहीं हूँ, मैं इमानुएल नियो की पास्टर हूँ। नूह भी ऐसा कहता था। नूह की कोई बात नहीं मानते, सब मर गए, सिर्फ उसका परिवार बचा 8। 2 पैर के लोगों ने नहीं सुना, 4 पैर के जानवरों ने सुना। हाँ, लोग नूह को पागल बोले, मैं भी पागल हूं, उसमें कोई शक नहीं। नूह के ऊपर दुष्टता सबके, परंतु प्रभु के साथ था। आज मेरे साथ प्रभु है। मैंने 2009 से भविष्यवाणी किया हूं, मेरी भविष्यवाणी प्रभु पूरा करा है। भारतीय जनता पार्टी 3 बार राज करेगी, और 3.5 साल बाद, 2009 के बाद 3.5 साल में मोदी जी का अगर एक्शन होता है, अगर मरते हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं मरा बच गया तो तुम सबको बजाएगा, और बजा रहा है। नहीं मरा, एक्शन हो गया तो उनका, वो बच गए 3.5 साल बाद बराबर। बिल्कुल प्रजोत कौर, हकीकत परमेश्वर तेरे घर को आशीषित करेगा। आज की तारीख से गिनेंगे हम लोग बाद में। ऐसा नहीं बोलता, मेरे मुंह में सामर्थ्य है। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु की महिमा चाहिए। जितने लोग लिख रहे, योगेश दोटे, पढ़ाई में मन क्या है? पढ़ाई लिखा ना, नहीं लगता। हाँ। मन नहीं लगेगा ना बेटा, लगेगा। प्रार्थना करूंगा, ध्यान नहीं लगता। अभी रुकना। आप ट्राई नहीं करो, तुम्हारे बाप का ठेका नहीं है, परमेश्वर का ठेका है। बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ। किसके? मेरे से बात करने को कर रही, या प्रभु से प्रार्थना कर रहे? आप ट्राई मत करो। परमेश्वर जिस दिन चाहेगा उसी दिन प्रजोत कौर तुझे बच्चा दे देगा, और जल्दी देगा। टाइम पास नहीं करूंगा। अभी नहीं होऊंगा, आज की तारीख लिख ले, पूरा लाइन में बैठ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु की स्तुति हो। हाँ बिल्कुल, आज की तारीख से। और भूलना नहीं, प्रभु की हकीकत गवाही देना परमेश्वर में, और इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ अब हमारे लाभ के साथ जुड़ना। 2 नाव पे पैर नहीं रखना, 2 नाव पे पैर नहीं रखना, 2 नाव पे पैर नहीं रखना। खुदा की स्तुति हो। खुदा के लोगों,
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यदि आपको विश्राम होना है तो दीन बनना पड़ेगा मन में। सारे विश्व के लोग मानते हैं कि जैसे जैसे जीवन की रफ्तार जोर पकड़ रही है, मनुष्य का तनाव और मुसीबतें भी बढ़ रही है। हमारी सारी शक्ति और समय इन मुसीबतों का सामना करने में लगे हुए हैं और इन दुखों का कोई अंत नहीं है। जीवन की इस उथल पुथल के बीच परमेश्वर ने हमें शांति का एक साधन भी दिया है। यीशु मसीह वह स्वयं कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यदि आप शांति खोज में तो यीशु मसीह के पास हो। यीशु मसीह इस जगत का परमेश्वर है ना। इस तनावग्रस्त में वातावरण में हमें जीवन से दूर नहीं भागना। इस तनावग्रस्त के वातावरण में हमें जीवन से दूर नहीं भागना। वह हमें प्रेरणा देता है कि निर्भय होकर हम जीवन की चुनौती को स्वीकार करें, उससे सूझबूझ और मार्गदर्शन मांगे, हम मुसीबतों के आगे डट जाए और इसी में हम शांति को महसूस करेंगे। इसी में यदि आप शांति को चाहते हैं, प्रभु के पास आए, प्रभु के साथ आपको शांति देगा। जितने लोग आशा के साथ न्यू लाइफ मिनिस्ट्री के साथ में प्रभु के दास पास्टर इमैनुअल के साथ विनती कर रहे हैं, वो विनती मैं नहीं, मेरा खुदा आज सुन रहा है। आमीन। आज सुन रहा है और सुनेगा। मैंने आज तक जो कुछ मांगा मेरे को प्रभु ने दिया। मेरे लिए नहीं मांगा, मैं मांगता नहीं, इसलिए मुझे मिलता है। और तुम मांगोगे, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाकर क्या देता मालूम आपको? कोई बताएंगे कि प्रभु अपने पास बुला के तुमको क्या देना चाहता है? कोई बताइए, लिख के बताइए जल्दी जल्दी, क्या देना चाहता? कोई बताएं क्या देता परमेश्वर? लिख के बताएंगे। परमेश्वर ने हमको बुलाकर क्या देना चाहता है? हे बहुत से दबे थके लोगों, मेरे पास मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। क्या दूंगा? विश्राम, शांति। क्या देना चाहता परमेश्वर आपको बुलाकर? बताइए कोई तो लिखकर, जो भी आपके मन में आता लिख के बताइए। शांति और बहुत आशीष और शांति तो देता। आमीन। और क्या देना चाहता तुमको शांति के साथ? विजडम, आशीष और प्रभु की आशीष, शांति, विजडम दिया प्रभु ने। विजडम कौन सी दिया? वो प्रभु आपको और देना चाहता। मैं पूछना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। कृपा, प्रेम, संयम, अनंत का जीवन और शांति देता है, आशीष देता है, विश्राम देता है, नया जीवन देता है, धीरज देता है। अरे वाह! और बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश बोलता है विजडम देता है और हर बात से फ्री करता है, कर्जों से मुक्ति देता है, छुटकारा देता है, पापों से छुटकारा देता है, उद्धार करता है और चलो बढ़िया। हर एक के मन की बात हो तो अच्छी बात है। और अरे 100-150 लोग है ना, मुसीबत से छुटकारा देता है। हमें बिल्कुल देता, उसके पास वो देता, इसमें कोई शक नहीं। आप जितना लिख रहे बड़ी अच्छी बात है। सीमा, प्रेज लॉर्ड, कृपा, आनंद, संयम, ये तो प्रभु देता है। बहुत कुछ परमेश्वर देता है ना। बहुत अच्छी बात है। सारे लोग हैं, 100-150 लोग जुड़े हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, है ना। अपने परमेश्वर से मेरे साथ निकल। प्रभु क्या देता है? मुक्ति देता है हमें।
ये तो यीशु के नाम में मुक्ति है, उद्धार सब कुछ है, नया जीवन सब है। पर प्रभु कहता मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 10वां अध्याय, मत्ती 10 का कौर जी, हाँ, नया जीवन एक अधिकार देता परमेश्वर। वो अधिकार आपको मालूम है? नहीं मालूम है? अपने पेट पे हाथ रख। जितने भी हमारे बीच में जिन बहनों की शादी हो गई, बच्चा नहीं हुआ, वे सब अपने खोबरे का तेल ले लो इस समय। चलिए जल्दी लो तेल, खोबरे का तेल। आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का, और 100% परमेश्वर आज की रात जब पति पत्नी एक होंगे, खुदा आपके गर्भ को आशीषित करेगा। चाहे पति में कमजोरी हो तो भी, पत्नी में कमजोरी हो तो भी, प्रभु उसको आशीष दे। तेल लो, खोबरे का, नारियल का तेल लीजिए। जिसका गर्भ नहीं ठहरता उनका गर्भ ठहरेगा। आज का दिन आपके लिए प्रभु यीशु के नाम में आशीष है, नया जीवन है, नया दिन है। 10 का पहला पद पढ़ेंगे। प्रभु ने क्या करा? अपने 12 चेलों को बुलाया। क्या किया उसने? 12। आप यदि चेले हैं तो आपको बुलाएंगा। 10 का पहला, मत्ती 10। उसने अपने 12 चेलों को फिर पास उसने बुलाकर अपने 12 चेलों को बुलाया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। आपको प्रभु यीशु मसीह संदेह पर अधिकार दिया कि तुम्हारे अंदर जो संदेह हो दूर हो जाए, जो तुम्हें अशुद्ध आत्मा हो दूर हो जाए। एक शांति और एक आशीष की आत्मा हमारे मध्य में आकर मेरे गर्भ को आशीषित करे। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं संदेह नहीं करती हूँ, मेरा गर्भ। तेल लगाओ अपने बेमली पर, बेमली पर तेल लगाओ। यीशु का लहू, इस तेल को मैं अभिषेक करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस समय जो हमारी बहन ने कई बार विश्वास साथ प्रार्थना की, मैं खुदा उसके गर्भ को और उसके साथ जितने वे सब के सब, जो लोग कुंवार, जो लोग शादी की बात में अभी तो बच्चा नहीं हो पा रहा, प्रभु उनके गर्भ को आशीषित करे, उनके बच्चादानी को आशीषित कर और बरकत दे। यीशु के नाम से विश्वास के साथ में तेल को लेकर लगाओ और प्रभु यीशु के नाम में गर्भवती हो जाओ। यीशु के नाम से जरूर होंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर कहा, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें अशुद्ध आत्मा पे अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। सब प्रकार की खुदा आपको दिया है, पर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। करके देखो परमेश्वर कैसा भला है। ए विश्वास करने वाले लोग, विश्वास करके देखो परमेश्वर कैसा भला है। जो कोई मेरे पास आएगा वो विश्राम पाएगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो आशीष को पाएगा। आप विश्वास के साथ प्रभु से मांगे, आपके गर्भ को परमेश्वर चंगाई दे। कौर बहन, क्या नाम था उस कौर का? प्रज्योत कौर। यीशु तेरे गर्भ को आशीषित करे, तेरे साथ औरों को भी आशीषित करे। आमेन। आज तूने वचन में आके मांगी, परमेश्वर तेरे गर्भ को आशीष करेगा। आने वाला दिन प्रभु यीशु के नाम से गिनना शुरू कर देना। पर कोई डॉक्टर्स जाना नहीं, आजू बाजू किसी को बताना का नहीं, और किट ला के चेक नहीं करने का। 3 महीने तक राह देखना। परमेश्वर तेरे गर्भ को आशीष करेगा। बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी को और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है। आप उसके चेले अगर हैं, आपको प्रभु आज बुलाता है, आपको प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। तुम प्रभु के पास आकर जीवन को पाओ, जीवन को पाओ, जीवन को पाओ। वो जीवन देने आया, उसके पास आओ। खुदा का धन्यवाद दो, खुदा का धन्यवाद दो, खुदा का धन्यवाद दो। थैंक यू लॉर्ड। खुदा की महिमा हो। प्रभु आज की रात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमारी प्रज्योत कौर के साथ जितने भी लोग आज शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ, यीशु इसके गर्भ को उन्होंने तेल लगा के अभिषेक तेरे तेल से किया।
और तू उनको चंगाई दे, उनके अंदर की संदेह की आत्मा दूर कर और पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष बरकत दे। प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। खुदा बाप आपका आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। जितने लोग संस्था वाले हमारे साथ जुड़े वे भी प्रभु आशीष पाए, आपके जीवन में बरकत दे। ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आशीष बरकत आप सबको मिले। आप सबों का विश्वास, सब लोग अपने अपने पानी को ले लेंगे जल्दी से गिलास में। पानी को लेंगे, आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का है। विश्वास करने वालों चिन्ह होंगे, बीमारी पाता के चंगे हो जाएंगे। आप चंगे हो गए, आपका गर्भ आशीषित हो गया। अगर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे एक लाइन जो बंद है प्रभु उसको खोल देगा। जय राम जी, चांदनी जी, प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। भाई साहब जरूर हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आपका विश्वास, हाथ रख के कहो, मेरा गर्भ प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। हो गया, धन्यवाद यीशु। पानी को ले लो। आपका विश्वास, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का मैंने सिद्ध में पाया, सिद्ध में दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरा कोई ऑनलाइन आपसे पैसा नहीं मांगता, कुछ नहीं कहता, ना मैं बारकोड बेचता हूँ, ना ऑनलाइन बेचता हूँ, ना बैंक अकाउंट बेचता, कुछ नहीं। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता यीशु। ये पानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरे पास लेके आता हूँ। तेरे पवित्र लहू जो आज से 2023 वर्ष पहले हमारे लहू आया था, उस लहू के बूंदे इस प्याले में ढाल। इसको पीते ही गर्भ वालों को गर्भ का आशीष दे, कैंसर से लोगों को छुटकारा दे, किडनी फेल से छुटकारा दे। जो जो रोग है, जो जो बीमारी है, वे सब बीमारी के लिए प्रभु यीशु के नाम में ये पवित्र लहू उनको पीते ही तेरे लहू को पीकर चंगे पाए, आशीष पाए और तेरी मेहमान। प्रभु इस समय प्रभु जी पवित्र आत्मा प्रियंका को छुआ स्पर्श कर, उसके हाथ पर के दर्द से निजात दे और चंगाई दे। खुदा बाप आज जितनों ने मुझसे शेयर किया उन सबों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष दे। प्रभु मीना की मम्मी को छुआ स्पर्श कर, उसके सारे छाती का दर्द यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, चंगाई दे। मीना को छुआ स्पर्श कर, आशीष बरकत दे। खुदा बाप हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते, तू दया कर, तेरा करुणा होने दे, तेरा अनुग्रह होने दे और चंगाई छुटका दे। ये पानी तेरा पवित्र लहू जैसा हम पीते हमको शक्ति बल सामर्थ दे और चंगाई दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। जिसकी भी किसी को अगर मुझसे बातचीत करना है, मेरा फ़ोन नंबर है 9372304191 से आप बात कर सकते हैं। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। कल सुबह बराबर हम लोग 11 बजे से 1 बजे तक का जूम में हमारे साथ में जूम मीटिंग शुरू करेंगे। जूम का नंबर आपको मैं स्क्रीन में भेज दूंगा और जूम पुराना नंबर जो पहले था उसी में आएंगे। उसमें आप जूम में जो लोग प्रबोध लेना चाहते हैं मेरे साथ प्रबोध ले सकते हैं। अपने घर में दाक्षरस और रोटी लेके रखना। दाक्षरस प्रभु का लहू है और रोटी उसका मांस है। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करके खाते पीते समय अपने आप को जांचे, एक दूसरे को क्षमा करें। जहाँ भी भोपाल में, भंडारा में, जहाँ भी है वो हमारे साथ जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं और प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। खुदा के लोगों, मैं वहाँ के हाथ में ऐसा देता हूँ, जब दाक्षता हूँ यहाँ से प्रार्थना करते तो अपने हाथ में लेके प्रार्थना करें और उसके बाद में 2 बजे से लेके 4 बजे तक हमारा लाइव चर्च होगा जिसमें आप सब लोग जुड़ सकते हैं। और प्रजत और रेगुलर तो जुड़ेंगी। प्रभु को दशवांश को देना है, रोज़ शाम को 9 से 10 बजे तक का देना दशवांश। संडे को दशवांश देकर देख, परख कर देख यहोवा का सवरा, समय का दशवांश, पैसे का नहीं। तेरा घर प्रभु आशीष का। अगर तू ईमानदारी से प्रभु से जुड़ेगी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इधर उधर चर्च मत भाग, इधर उधर कान खुजली के कान लेके वचन सुनने मत जा। मेरा प्रभु तेरे घर को आशीष करेगा। अभी तक तू थक गई है, तू बहुत तरफ जाके आ गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मेरा परमेश्वर तुझे एक नई रोशनी में, एक नई सामर्थ के साथ तुझे आशीषित करता है, यीशु के नाम से, आमीन।
कल जो लोग प्रबोध लेने नागपुर के लोग आते बिल्कुल आप समय पे आ जाएंगे और प्रबोध लेके अपने घर जाके प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा आपको आशीषित करे। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। नितिन गौली जी, प्रेज़ लॉर्ड। आज जितने नए लोग जुड़े सबको परमेश्वर बाप आशीषित करे। आमीन। पर मुझे अपना दसवां देना नहीं भूलना। 1 घंटा समय का रोज़ रात को 9 से 10, कभी कभी 10:30 भी हो जाता है, कभी 11 भी होता है। जितना ज़्यादा तुम समय प्रभु को दोगे उतना तुम आशीष को पाएंगे। दीपाली वानखेड़े, प्रेज़ लॉर्ड। मोनिका विवियन दास, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु तेरे को भी आशीष करे। यदि इसमें तूने तेल भी लेके लगाए विश्वास से तो तेरा गर्भ ठहर जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, बीमारी पात्र के चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो खुदा के लोगों, ज़्यादा समय ज़्यादा महिमा, थोड़ा समय थोड़ी महिमा, ज़्यादा वचन ज़्यादा महिमा। मैं वचन से बात करता, परमेश्वर आपको आशीषित करे। अब रही बात इजराइल की, वहाँ जो हो रहा है उसको चुपचाप देखो। फालतू के अगाऊ के बातें मत करो, अगाऊ धंधे मत करो। बहुत से पास्टर लोग कर रहे, मेरे को प्रभु बताए सब झूठे नबियों, तुम्हारा भी अंत आ गया है। हाउ रुको जरा, ये बार इधर भी आएगा। परमेश्वर सोच रखा है, जान रखें। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जितना ज़्यादा आप अपने इसमें शेयर किए, मेरे इसमें नहीं, अपने लोगों के ग्रुप में शेयर करो ताकि लोग सत्य जाने। मैं अकेला 2009 से चिल्ला रहा हूँ और भविष्यवाणी परमेश्वर पूरा किया। मैंने कहा था कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं नोट बदलूंगा, पर मैं बना नहीं, पर मोदी जी ने बदल दिया। और आज मोदी जी की बहुत कौतुक है। हर जगह में सब बातों में अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने सताने वाले को आशीष दो, अपने दुश्मन से प्रेम करो और शैतान को आशीर्वाद दो। तो मैं वही काम कर रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मेरी प्रार्थना को सुनेगा और इस सब बातें पूरा होने का। एक ही देश, एक ही पैसा, एक ही परमेश्वर। और वो शैतान पुत्र इज़राइल में ही आएगा और साथ में अमेरिका का भी विनाश निकट है। बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। इस बात को ध्यान रखें कि इन्होंने प्रभु के विरुद्ध काम किया। इज़राइल भी प्रभु के विरुद्ध काम किया परमेश्वर ने। और 2033 में प्रभु का आना निकट है, निकट है, निकट है। मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करके प्रभु का राज निकट है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु इज़राइल की ओर से लड़ेगा, पर अभी नहीं, उसको टाइम है, अभी नहीं। या अभी की भविष्यवाणी नहीं, बात की भविष्यवाणी। सबको गुड नाइट। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करें। शेयर करो, शेयर। आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक भी तो नहीं करते यार। 200 के लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर करो। पूरे अपने ग्रुप में शेयर करो, अपने ग्रुप में, ताकि सबको मैं देखता हूँ। कंटिन्यूशन शेयर करो जी अपने ग्रुप में। मेरे ग्रुप में प्रेयर तो मेरे को दिखेगा, पर औरों के ग्रुप में प्रेयर। जैसे हमारे ग्रुप में लोग घुस रहे और अच्छी बातें कर रहे, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति हो। चलो समाप्त करता हूँ।